बहुत समय पहले एक सुंदर और जादुई राज्य में फूलों का एक राजकुमार रहता था। यह राज्य अपनी सुंदरता और खुशी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। राजकुमार बहुत दयालु था और जहां भी वह जाता, रंग बिरंगे फूल खिल जाते। उसके स्पर्श से मुरझाए हुए पौधे भी फिर से जीवित हो जाते। एक दिन राजकुमार को पता चला कि नींद की रानी किसी रहस्यमयी नींद में फंस गई है। यह नींद एक जादुई श्राप के कारण थी और रानी गहरी नींद में चली गई थी। उसका राज्य, जो पहले खुशी और रंगों से भरा हुआ था, उदास और बेरंग हो गया था। फूल मुरझा गए, नदियां सूख गईं और हर जगह अजीब सी शांति छा गई। राजकुमार ने रानी को जगाने और राज्य को बचाने का निर्णय लिया। उसने अपनी यात्रा की तैयारी की और अपने साथ सबसे सुंदर और सुगंधित फूल लिए। वह फूलों से भरे रास्तों से होकर रानी के महल तक पहुंचा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह हार नहीं मानता था। महल के अंदर सब कुछ शांत और धुंधला था, मानो समय रुक गया हो। हर जगह धूल और जाले थे और हवा में एक अजीब सा दुख छाया हुआ था। राजकुमार ने रानी को एक सुंदर बिस्तर पर गहरी नींद में लेटे हुए पाया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके चारों ओर उदासी का एक हल्का सा घेरा था। राजकुमार ने अपने सबसे सुंदर फूल रानी के चारों ओर लगाए। गुलाब, चमेली और सूरजमुखी अपनी पूरी सुंदरता में खिल उठे। फूलों की सुगंध से रानी की नींद टूटने लगी। उसकी पलकें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसने आंखें खोलीं और अपने सामने खड़े राजकुमार को देखा। रानी आश्चर्यचकित रह गई। उसने इतने सुंदर फूल पहले कभी नहीं देखे थे। राजकुमार ने रानी को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वह उसे जगाने आया है। रानी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान ने पूरे महल को रोशनी से भर दिया। जैसे ही रानी मुस्कुराई, पूरा राज्य फिर से रंगों से भर गया। फूल खिलने लगे, नदियां बहने लगीं और पक्षियों ने मधुर गीत गाने शुरू कर दिए। राजकुमार और रानी अच्छे दोस्त बन गए और मिलकर उन्होंने राज्य को और भी सुंदर बना दिया। रानी रोज बागवानी करती, नए फूल लगाती और खुशियां फैलाती। राजकुमार गरीबों की मदद करता और सबके साथ प्यार और दया से व्यवहार करता। एक दिन रानी ने राजकुमार से पूछा कि वह इतना दयालु कैसे है। राजकुमार ने उत्तर दिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता है और दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। रानी उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुई और उसने राजकुमार को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लिया। दोनों हर दिन साथ घूमते, कहानियां पढ़ते और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते। एक शाम वे महल के बगीचे में बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और हवा फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। राजकुमार ने रानी का हाथ थामकर उससे कहा कि वह उससे प्रेम करता है। रानी ने उसे गले लगाकर कहा कि वह भी उससे प्रेम करती है। दोनों का विवाह हो गया और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। उनका राज्य सदा फूलों और खुशियों से भरा रहा। वे एक महान राजा और रानी बने। उन्होंने अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाई और सभी लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। राजकुमार और रानी ने मिलकर एक सुंदर और समृद्ध राज्य का निर्माण किया। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते और कभी अकेले नहीं पड़ते। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उन्हें हमेशा याद रखते। वे इस बात का बड़ा उदाहरण बने कि प्यार और दया से दुनिया बदली जा सकती है। और इस तरह फूलों का राजकुमार और सोई हुई रानी हमेशा सुखपूर्वक रहे। उन्होंने अपने राज्य को प्यार और खुशी से भर दिया। उनकी कहानी आज भी बच्चों को सुनाई जाती है और उन्हें दयालु और प्रेमपूर्ण बनने की प्रेरणा देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और दया के साथ हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और वे हमेशा सुखपूर्वक रहने लगे।